जब भी कोई व्यक्ति अपने केस का ऑनलाइन स्टेटस चेक करता है तो उसमें ऑनलाइन केस स्टेटस में लिखा हुआ है केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल में लिखा हुआ है डिसमिस इन डिफॉल्ट। क्या होता है इसका मतलब आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जब भी कोई मामला किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया जाता है, कोई भी केस जब कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उस केस की जो पैरवी है वह सही तरीके से किया जाए। यानी हर डेट पे उस व्यक्ति को कोर्ट में आना अनिवार्य होता है। इन केस किसी कारणवश अगर वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ पाता है तो उनके काउंसिल को कोर्ट में हाजिर होकर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको आगे चलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं कि कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद जो भी व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल किया है वो भी कोर्ट में आना बंद कर देता है और उनके काउंसिल भी कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। अब इस मामले में जब भी कोर्ट में उस केस की तारीख लगती है तो उस तारीख पर उसका एक नंबर होता है कि 10 नंबर पे लगा है, 15 नंबर पे। तो जब वो नंबर कॉल होता है तो कोर्ट के बाहर उसकी आवाज लगवाई जाती है। आवाज लगवाने पे कोई व्यक्ति हाजिर ही नहीं हो रहा है। जिसने केस दाखिल किया है वह भी हाजिर नहीं हो रहा है और उनके वकील साहब भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। उस केस में कोर्ट क्या करेगी? या तो डेट लगा देगी कि एक मौका दे देते हैं, आगे हो सके कि कोई कारण हो वह व्यक्ति हाजिर नहीं हो पा रहा है तो या तो डेट लगा देगी। अगली डेट पे भी सेम यही कंडीशन रिपीट होती है। जब डेट लगती है, जब उसकी आवाज लगाई जाती है तो होता क्या है, कोई व्यक्ति हाजिर ही नहीं होता, उनके वकील साहब भी हाजिर नहीं होते। अमूमन दो मौकों पे भी कोर्ट एक डेट लगाती है, 2-3 मौका देती है, बहुत सारी कोर्टें जो होती हैं। लेकिन तीनों डेट पे भी कोई अगर हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट क्या करती है, उस मामले को डिसमिस इन डिफॉल्ट करके उस मामले को खारिज कर देती है। बहुत सारी कोर्ट क्या करती है कि जो भी व्यक्ति केस को फाइल किया है उसको नोटिस जारी कर देती है। कुछ कोर्टें करती हैं, कुछ कोर्टें नहीं करती हैं। नोटिस के बाद भी अगर वह व्यक्ति नहीं आता है तो उस केस में डिसमिस एंड डिफॉल्ट का ऑर्डर पास हो जाता है। जिन भी लोगों में इस तरीके का नेचर ऑफ डिस्पोजल शो कर रहा है तो उसमें से क्या एक कारण हो सकता है। कुछ मामलों में देखने को यह मिलता है कि जब भी कोई केस फाइल किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में, तो जो कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है तो पहले कोर्ट क्या करती है, उस मामले को सुनती है और सुनने के बाद लगता है कि नहीं केस में दम है तो दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाए संज्ञान लेकर। लेकिन जब पहली डेट पे जब कोर्ट उस मामले को सुनती है तो देखती है इस बात को कि जो भी इसमें बातें कही गई हैं उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए हैं। तो कोर्ट कहती है कि पहले आप इन डॉक्यूमेंट को पूरा करिए, लेकर आइए। अगर आपको समय चाहिए तो आप इस डॉक्यूमेंट को लेकर आइए, कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आगे की सुनवाई करेंगे। इसके लिए जो पिटिशनर होता है, जो केस लेकर गया होता है, वह समय मांगता है। तो समय अगर मांगता है तो उसको अगले डेट पे जो उसने समय मांगा है उस डॉक्यूमेंट को पूरा करना है, कोर्ट में, कोर्ट की फाइल में लगाना है उसको। तो किसी कारणवश अगर उसको नहीं मिल पाया वो डॉक्यूमेंट तो अगली डेट को गया ही नहीं, सोचा कि जब डॉक्यूमेंट मिलेगा तब जाएंगे, तो अगली डेट पे भी नहीं गया। उसके बाद वो डेट लगी उस पर भी नहीं गया। तो 2-3 डेट तक कोर्ट इंतजार करती है। अगर वह व्यक्ति डॉक्यूमेंट भी नहीं लगा रहा है और अपने केस की पैरवी भी नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट वही प्रोसीजर अपनाएगी। 2 डेट पे वेट करेगी कि हो सके जिसने केस फाइल किया हो आ जाए, नहीं तो सम्मन कर सकती है कि भाई नोटिस कर दो सामने वाले को कि कोर्ट में आ जाए। फिर भी अगर वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उस केस में उसका भी केस खारिज हो जाएगा। डिसमिस इन डिफॉल्ट नेचर ऑफ डिस्पोजल में शो करेगा ऐसे मामलों में। तो जिनके भी केस में अगर नेचर ऑफ डिस्पोजल डिसमिस एंड डिफॉल्ट शो कर रहा है तो यह मानिए कि ये 2 कंडीशन उसमें हो सकती है, जो कि मुख्यतः होती है 2 कंडीशन। तो उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।